तो चलिए आज हम अपने सीरीज़ की सेकेंड निबंध स्टार्ट करते हैं। कवियों की उर्मिला विश्व उदासीनता, जिसके लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मैंने आपको जैसा कि ट्रिक्स में बताया था, यदि आपने मेरे ट्रिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको सारे निबंध और गद्य और इनके जो लेखक हैं वो उंगलियों पर याद हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज की सेकेंड निबंध की तरफ। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको इस निबंध के बारे में बता देती हूँ। इसमें उर्मिला जी के बारे में बताया गया है, जो लक्ष्मण जी की पत्नी हैं, उनके बारे में बताया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो और जो रचिता है, जिन्होंने राम चरितमानस और बहुत सारे और गद्य लिखे हैं, उन्होंने किसी भी कवि ने उर्मिला जी का जो पात्र है उसको इतना नहीं दर्शाया जितना उनको महत्व देना चाहिए था, उतना महत्व नहीं दिया है। सबने उनको एक इग्नोरेंस दी है, जबकि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था अपना, पर किसी ने भी इनके बारे में इतना नहीं लिखा जितना इनको दर्शाना चाहिए था। भवभूति जी ने इनके बारे में लिखा है, पर उन्होंने भी ज़्यादा नहीं लिखा है, थोड़ा सा ही लिखा है, जिससे कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो सहमत नहीं है उनके कथन से भी, और तुलसीदास और अन्य की ये आलोचना करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब। सो फर्स्ट इज द्विवेदी जी का जीवन काल क्या था। 1864 1938 तक इनका जीवन काल रहा। इनकी जो जन्म है वो 1864 ईस्वी में हुआ, और आचार्य जी की जो मृत्यु है वो 1938 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्विवेदी जी का जन्म स्थान दौलतपुर था, और द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो रायबरेली का दौलतपुर गांव। रायबरेली इनका जो था वो जिले था, और दौलतपुर इनका गांव था। नेक्स्ट द्विवेदी जी पत्रिका के संपादक थे। तो ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, जिसमें कि उर्मिला जो निबंध है वो प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट इज आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त हुए। 1903 में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट इज कवियों की उर्मिला विश्व उदासीनता निबंध के लेखक हैं। आपको पता ही है इनके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरस्वती के किस अंग में कवियों की उर्मिला विश्व उदासीनता निबंध प्रकाशित हुआ। जुलाई 1908 के अंक में। क्वेश्चन नंबर 10 कवियों की उर्मिला विश्व उदासीनता किस प्रकार का निबंध है, तो ये आलोचनात्मक है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसमें जो तुलसीदास हैं और अन्य हैं जिन्होंने उर्मिला जी को बारे में इतना महत्व नहीं दिया, उनके बारे में इतना लिखा नहीं है, इतना लिखित रूप में कोई प्रमाण नहीं दिया है, तो उनकी ये आलोचना करते हैं, तो ये निबंध आलोचनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाल्मीकि को किसके विरह की ने दग्ध किया, तो क्रूचके ने। नेक्स्ट इज द्विवेदी जी ने उर्मिला को अत्यंत आदर सूचक भक्तिपरक नाम दिया है। इन्होंने नाम दिया था भगवती। नेक्स्ट इज द्विवेदी जी के अनुसार बाल वियोगिनी कौन है। उर्मिला जी इनके अनुसार जो है वो बाल वियोगिनी है। नेक्स्ट इज द्विवेदी जी को कवियों द्वारा किसकी उपेक्षा दग्ध करती है, तो उर्मिला जी की उपेक्षा इनको दग्ध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चित्रफलक को देखकर सीता लक्ष्मण से किसके विषय में पूछती हैं, तो वो उर्मिला के विषय में पूछती हैं। और जब सीता जी लक्ष्मण जी से पूछती हैं कि ये कौन है, मतलब उनकी मूर्ति को देखकर, तो वो बोलते हैं, वो उसको हाथ से ढक लेते हैं। तो ये उसके बारे में बताया गया है कि चित्र को देखकर जो सीता जी है वो लक्ष्मण से किसके विषय में पूछती है, तो वो जो चित्र था वो उर्मिला जी का था, तो उनके विषय में पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लक्ष्मण ने चित्र देखकर क्या किया, हाथ से ढक लेते हैं वो। नेक्स्ट इज वह जिस तरफ झुक गए जी मैं आया तो राई का पर्वत कर दिया, पंक्ति में वे कौन है, वे कवि हैं, कवि को बोला गया है। नेक्स्ट इज क्या इसलिए कि इसका नाम इतना श्रुति सुखद, इतना मंजुल, इतना मधुर है, पंक्ति में इसका शब्द से कौन संकेतित है, उर्मिला। नेक्स्ट इज छिन्न मूल शाखा की तरह राज सदन की एक एकांत कोठरी में भूमि पर लौटती हुई कौन है, उर्मिला जी। जब लक्ष्मण जी वन में चले जाते हैं तो वो सोचती है वो भी जो है भूमि पर लेटते होंगे, वो महल में रहकर भी कोठरी में अपनी भूमि पर लेटती हैं। नेक्स्ट इज चलते समय लक्ष्मण को उसे आँख भर देख भी नहीं लेने दिया, वाक्य में प्रयुक्त मुहावरा है। आँख भर देखना इसमें मुहावरा है, आँख भर के देखने नहीं दिया मीन्स उनकी जो
जब लक्ष्मण जी वन को जा रहे थे तो जो उर्मिला जी हैं उनको आंख भर के उनको देखने भी नहीं दिया, मीन्स मन भर के उनकी संतुष्टि भी नहीं हो पाई थी, इतना देखने भी नहीं दिया कि वे संतुष्ट हो जाएं उनको देख कर कि फिर वो मिलेंगे नहीं 14 वर्ष तक। तो इसमें मुहावरा ये है, इसका मतलब ये है आंख भर के देखने नहीं दिया, मीन्स जी भर कर उनको देखने भी नहीं दिया उर्मिला जी को, लक्ष्मण जी को। सो नेक्स्ट इज महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि प्रदान की। सो इनको जो आचार्य की उपाधि है वो काशी नागरी प्राचीनी सभा ने प्रदान की थी। सो नेक्स्ट इज हिंदी साहित्य सम्मेलन में महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस उपाधि से विभूषित किया? सो वाच संपत्ति से। सो नेक्स्ट इज आचार्य द्विवेदी जी ने हिंदी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए, तो ये सभी इन्होंने कार्य किए। नेक्स्ट इज हिंदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रतिष्ठा है, तो इन सभी रूपों में, क्योंकि ये आलोचक भी रहे हैं, जैसे कि ये निबंध आलोचना करते हैं ये बाकी कवियों की। सो संपादक भी रहे हैं, पत्रिका में इन्होंने संपादिकता भी की थी, और निबंधकार भी रहे हैं क्योंकि ये निबंध भी लिखते हैं। सो ये संपादक, आलोचक और निबंधकार तीनों ही रूप में प्रतिष्ठा है। सो नेक्स्ट इज कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता निबंध सर्वप्रथम प्रकाशित हुए, तो मैंने आपको बताया था सरस्वती जो पत्रिका है उसमें सर्वप्रथम प्रकाशित हुए थे। द्विवेदी जी ने उर्मिला को कहा है तो बाल वियोगिनी। सो नेक्स्ट इज कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता निबंध सरस्वती में द्विवेदी जी के में प्रकाशित हुई। सो श्रीयुक्त भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से। सो नेक्स्ट इज कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता निबंध के अनुसार कवि स्वभाव से ही होते हैं उच्छृंखल। सो नेक्स्ट इज माँ निषेध इत्यादि के रूप में सरस्वती सहसा निकल पड़ी थी वाल्मीकि के मुख से। सो नेक्स्ट इज वाल्मीकि रामायण में उर्मिला के दर्शन सबसे पहले होते हैं जनकपुर, जो है उर्मिला जी का गांव है जहाँ पे वो जन्मी थी। ये सीता जी की छोटी बहन थी, तो सीता जी भी जनकपुर की थी और ये भी, तो इनकी जो पहली छवि है, जो पहले दर्शन है वो जनकपुर यानी कि इन्हीं के गांव में हुए थे। सो नेक्स्ट इज कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता निबंध के अनुसार वाल्मीकि का काव्य पढ़ने से यही जान पड़ता है कि वह नहीं है कठोरता प्रेमी। सो नेक्स्ट इज 32 उर्मिला वैदेही की छोटी बहन थी, कथन के अनुसार वैदेही ही से संकेतित है। सो सीता जी को, जैसे मैंने आपको बताया कि उर्मिला जी जो थी वो सीता जी की छोटी बहन थी, तो उसी के ऊपर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने आलोचना की थी कि जहाँ से जो है सीता जी को संस्कार मिले वहीं से उर्मिला जी को मिले। तो सीता जी जो है वन में अपने पति के साथ चली गई, लेकिन उर्मिला जी का जो वियोग है, जो उनको सहना पड़ा 14 साल तक, उसके बारे में नहीं दर्शाया गया है, ये लेकर इन्होंने आलोचना की थी। सो नेक्स्ट इज जहाँ लगी नात नेह अरु नाते पिए बिनो तिरहाई तरानी ते ताते, श्री रामचरित्र मानस में यह सम्मित है। सो ये सीता की। सो नेक्स्ट इज अपने कमंडलू के करुणावारी का एक भी बूंद आपने उर्मिला के लिए ना रखा। इस कथन में अपने शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो तुलसीदास के लिए, क्योंकि इन्होंने जो है वो थोड़ा सा भी उर्मिला जी के बारे में नहीं बताया, तो इसलिए बोलते हैं कि आपने अपना कमंडलू जो ऋषि लिए हुए होते हैं उसमें एक बूंद भी पानी की उर्मिला जी के लिए आपने नहीं रखी, इसमें द्विवेदी जी ये बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज भवभूति के चित्रफलक पर उर्मिला को देखकर सीता ने लक्ष्मण से पूछा इयम प्या परका। सो नेक्स्ट इज कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता लिखने की प्रेरणा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को किस लेख से मिली? सो काव्य उपेक्षिता। सो नेक्स्ट इज महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में व्यंग शैली प्रभावी है? म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 रसंज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध का संकलन है? सो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सो नेक्स्ट इज काव्य मंजूस किसका काव्य संग्रह है? तो ये भी द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है? सो रसज्ञ रंजन। नेक्स्ट इज आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस भाषा की स्थापना की? सो खड़ी बोली। खड़ी बोली में जो सरस्वती पत्रिका थी वो भी खड़ी बोली में थी। सो नेक्स्ट इज भारत तेंदु युग के उपरांत कौन दूसरे युग पर्वत के रूप में प्रसिद्ध हुए? सो द्विवेदी जी जो है वो प्रसिद्ध हुए थे। सो नेक्स्ट इज द्विवेदी जी के अनुसार किसका
आत्मसंग्रह रामकथा के पात्रों में सर्वाधिक था? सो उर्मिला का। नेक्स्ट इज 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के संपादक का कार्यभार ग्रहण किया? तो सरस्वती, जो शुरू में मैंने आपको बताया कि 1903 में जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। सो नेक्स्ट इज मेल हैं सूची 1 को मिलाकर, सूची 1 से सूची 2 को मिलाकर और इन सूचियों के नीचे दिए गए कूट उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी आपकी रामायणम और तुलसीदास जी ने आपकी लिखी थी श्री रामचरितमानस और भवभूति जो है उत्तर रामचरित्रम जिन्होंने उर्मिला के बारे में थोड़ा सा लिखा था, बट इससे भी जो द्विवेदी जी हैं वो संतुष्ट नहीं थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता, जो हम पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट इज 46 जिसमें बताना है ए और आर में से कौन सा कथन सही है। सो फर्स्ट इज आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के युग निर्माता साहित्यकार थे। और आर है क्योंकि उन्होंने भाषा के प्रशिकार एवं साहित्य को समृद्ध बनाने में अविस्मरणीय योगदान दिया। सो इसमें जो है आपका ए जो है और आर दोनों ही सही हैं, क्योंकि इन्होंने जो है ये द्विवेदी हिंदी जो युग है उसके जो साहित्यकार थे, इन्होंने द्वितीय युग जो था उसमें कवि में योगदान दिया था। सो नेक्स्ट इज क्योंकि उन्होंने भाषा के परिष्कार एवं साहित्य को, उन्होंने जो भाषा है उसको भी समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया था, तो दोनों ही सही हैं। सो नेक्स्ट इज द्विवेदी जी के साहित्यकार निबंधों को छोड़कर शेष निबंधों में उनकी निबंध का उचित विकास दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि द्विवेदी जी की साहित्य सृजन में रुचि ही ना थी, रुचि केवल सरस्वती में लिखने की थी। सो ए सही है आपका, क्योंकि साहित्य निबंधों को छोड़कर भी उनका और जो शेष निबंध थे उनमें भी उनका उचित विकास हुआ। और पहला आपका सही है और दूसरा जो है आपका कि उनका जो सरस्वती में केवल रुचि थी, तो ये गलत है, उनकी ऐसा कुछ नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज खड़ी बोली गद्य में सर्वाधिक योगदान किस पत्रिका था? सो जैसे मैंने आपको बताया कि सरस्वती में भी खड़ी बोली जो है वो ज़्यादा यूज़ की जाती थी, तो सरस्वती जो पत्रिका है उसका सर्वाधिक योगदान था। नेक्स्ट इज 49 उर्मिला के विषय में थोड़ा बहुत किसने लिखा? सो भवभूति जी ने थोड़ा बहुत लिखा था, पर उससे द्विवेदी जी सहमत नहीं थे। नेक्स्ट इज महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना है। सो गंगा लहरी और कीर्ता जोड़निया। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।